नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होगा हिंदी सब्जेक्ट के लिए, जो कल एग्ज़ाम होगा 18 अगस्त को। तो इसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वो कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए आप लोग को यहाँ पे पैराग्राफ भी दिया जा सकता है इस चैप्टर से, और उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का कि सूरदास के पदों में किसका सुंदर वर्णन मिलता है? तो सूरदास के पदों में कृष्ण की बाल लीला का सुंदर वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि सूरदास के आराध्य कौन है? तो कृष्ण। अभी हम लोग पहले इसका राइट आंसर देख चुके हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला जा रहा है तुलसीदास किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो तुलसीदास राम भक्ति करते थे, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बोला जा रहा है परशुराम किस बात पर क्रोधित हुए थे? तो परशुराम इस बात पर क्रोधित हुए थे कि शिव जी का जो था धनुष वो टूट गया था। तो शिव जी का धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, और वो धनुष कौन तोड़ते? तो राम जी उनका वो धनुष को तोड़े थे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है परशुराम में संवाद किसने किया? तो लक्ष्मण ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है आत्मकथ्य के रचयिता कौन है? तो आत्मकथ्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें बोला जा रहा है जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? तो छायावाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद। आगे क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि उत्साह के कवि कौन है, यानी जो उत्साह चैप्टर है उसके लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में उत्साह कविता में कवि किसे संबोधित करता है? तो उत्साह कविता में कवि बादल को संबोधित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में कि अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का चित्रण है? तो अट नहीं रही कविता में फागुन ऋतु का चित्रण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यह दंतुरित मुस्कान के रचनाकार कौन है? तो नागा अर्जुन यह दंतुरित मुस्कान के रचनाकार है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 में दंतुरित मुस्कान किसकी मुस्कान है? तो दंतुरित मुस्कान बच्चे की मुस्कान है, यानी बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो वो ऐसे मुस्कुराते हैं, मतलब जब उन अपने दिल से मुस्कुराते हैं, उनके पीछे कोई छल कपट नहीं होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि फसल कविता के रचनाकार कौन है? तो फसल कविता के रचनाकार नागार्जुन हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है फसल तैयार होने में किसका योगदान होता है? तो फसल तैयार होने में किसान और प्रकृति दोनों का योगदान होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें बोला जा रहा है संगतकार कविता के कवि कौन है? तो संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 संगतकार किसका साथ देता है? तो संगतकार जो रहता है वो मुख्य गायक का साथ देता है, पर्दे के पीछे रहता है और मुख्य गायक का साथ देता है, तभी मुख्य गायक कितने अच्छे गाते हैं। तो जैसे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे है क्या? क्वेश्चन नंबर 18
कि माता का आंचल के लेखक कौन है, तो माता के आंचल का लेखक शिवपूजन सहाय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आप लोग से कुछ ग्रामर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्याकरण में, जैसे कि वाच्य से पूछा जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे भाववाच्य रहेगा और भाववाच्य में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग से याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मुझसे खाना खाया जाता है, मुझसे नहाया जाता है, मुझसे सोया जाता है, मुझसे पढ़ा जाता है, मुझसे जाया जाता है। जहाँ पर भी से रहेगा वो भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे आप लोग का बिल्कुल साधारण रहेगा वो कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य कौन सा होगा, तो जहाँ पे बिल्कुल साधारण रहेगा, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं जाता हूँ। और अगर आप लोग कर्तृवाच्य, भाववाच्य और एक क्रमवाच्य रहता है, तो क्रमवाच्य में द्वारा याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रमवाच्य जो रहता है उसमें एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्रमवाच्य में द्वारा। तो ये जैसे कि मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा खाया जाता है, मेरे द्वारा लिखा जाता है, मेरे द्वारा नहाया जाता है। तो जहाँ भी द्वारा रहेगा वो क्रमवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाच्य में, और क्रिया में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक उपसर्ग और प्रत्यय में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग वो पहले वाला होता है उपसर्ग, और बाद वाला होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग जैसे कि यहाँ पे बा हो गया, तो जैसे बारात हो गया, ठीक है। तो बारात में उपसर्ग और प्रत्यय छाटना है, तो उपसर्ग आपका बा हो जाएगा और जो रात होगा वो प्रत्यय होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। और उपसर्ग प्रत्यय के बाद एक आप लोग का हो जाएगा समास, ठीक है। तो समास भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और समास के बाद जो आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जहाँ से व्याकरण से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आगे यहाँ पे है माता का आंचल में मुख्य रूप से किस संबंध को दिखाया गया है। तो माता के आंचल में माता और बच्चे क्या संबंध को दिखाया गया है। जैसे बच्चे हमेशा अपने किसके पास रहते थे, हमेशा अपने पिता के पास रहते थे, पिता के लाडले थे। पर जब उनको चोट लगता है तो वो अपने पिता के पास ना जाकर किनके पास जाता है, अपने माता के पास जाता है। वही इस पाठ में दिखाया गया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें बोला जा रहा है साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका कौन है। तो साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका मधु कांकरिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है। तो यह एक यात्रा वृत्तांत रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22 साना साना हाथ जोड़ी में किस स्थान की यात्रा वर्णन है। तो साना साना हाथ जोड़ी में सिक्किम जगह का यात्रा स्थान का वर्णन किया गया है। आगे यहाँ पे है कि नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। तो स्वयं प्रकाश हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए नेताजी का चश्मा में चश्मा किस भावना का प्रतीक है। तो देशभक्ति और सम्मान का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 25 की बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं इसके लेखक। आगे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 26 बाल गोविंद भगत किसके भक्त थे। तो बाल गोविंद भक्त किसके भक्त थे। तो कबीर के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 20 नंबर 7 में बाल गोविंद भगत का स्वभाव कैसा था। तो सरल और शांत स्वभाव के थे वो। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ है क्वेश्चन 28 लखनवी अंदाज के लेखक कौन है। तो लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे यहाँ पे क्या है लखनवी अंदाज पाठ में मुख्य रूप से किस पर व्यंग किया गया है। तो दिखावटी तहजीब पर व्यंग किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे लखनवी अंदाज में जो कि खीरा काट के वो मतलब जो रहते हैं ट्रेन में बैठे और खीरा काटते हैं और क्या करते हैं तो वो बाहर फेंक देते हैं, तो वही दिखावटी तहजीब पर। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 28 संगतकार कविता का मुख्य विषय क्या है। तो सहायक व्यक्ति का महत्व ये बताया जा रहा है इस कविता के माध्यम से। तो ये है 30 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम यहाँ पे बता देते पढ़ के। सूरदास के पदों में बाल गोविंद की कौन कौन सी लीलाओं का वर्णन किया गया है और गोपियाँ उद्धव से क्या कहती थी। और देखिए ये जब क्वेश्चन है इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछेगा,
फिक्स है, ठीक है। और आगे यहाँ पे क्या है, सो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध का किस प्रकार उत्तर दिया था? राम ने परशुराम के क्रोध को किस प्रकार शांत किया? ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है कि कवि ने अपने जीवन की कहानी को सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? ठीक है। सॉरी मतलब कि इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 2 या फिर 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा या फिर उससे ज़्यादा ही पूछेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आत्मकथा कविता के मुख्य भाव लिखिए। आगे है कवि बादल से क्या चाहता है? उत्साह चैप्टर से आगे उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? अट नहीं रही उससे क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता में फागुन की सुंदरता का वर्णन कीजिए। फागुन के आने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि को बच्चे की मुस्कान इतनी आकर्षक क्यों लगती है? फिर फसल चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ जाता है, फसल उगाने में किन किन का योगदान होता है? फसल कविता का मुख्य संदेश क्या है? आगे यहाँ पे क्या संगीतकार से कि संगीतकार मुख्य गायिका का किस प्रकार सहायता करता है? संगीतकार कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और इसका आंसर खुद से कीजिएगा कॉपी में लिख के, उसके बाद अपने नोट से मिला के देखिएगा कि सही है या फिर गलत। आगे है माता का आंचल में माता और बच्चे का संबंध का वर्णन कीजिए। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18, माता का आंचल पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण किस प्रकार किया गया है? सन सन हाथ जोड़ी। आगे यहाँ पे लेखिका ने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है? सॉरी ये देखिए आप लोग का जो ये क्वेश्चन माता का आंचल की जगह ये दूसरा चैप्टर का है, ठीक है। ग्रामीण जीवन पर किस प्रकार किया गया है, ये वो मतलब कि दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन साना साना हाथ जोड़ी पाठ का मुख्य भाव लिखिए। नेताजी का चश्मा से यहाँ पे क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मे का क्या महत्व है? कैप्टन की चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आगे क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत से, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो वो मंझले कांटे के व्यक्तित्व के मतलब मंझले कांटे के थे और हमेशा क्या करते थे, तो लंगोटी पहना करते थे और क्या क्या करते थे ये सभी बताना है इसमें। आगे है बाल गोविंद भगत कबीर के विचारों से किस प्रकार प्रभावित थे? और लखनवी अंदाज से लास्ट आपका है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस प्रकार लोगों पर व्यंग किया है? और नवाब साहब के व्यवहार से उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं सामने आती है? तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिएगा।